जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। जो लोग भगवान शिव को मानते हैं, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, शिव, शिवा, भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर जो चाहें लिख सकते हैं अनेक रूपों में महादेव को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव यानी महाशिवरात्रि से संबंधित। चलिए जानते हैं दोस्तों कि भोलेनाथ को अगर आप भी रुद्राभिषेक करना चाहते हैं महाशिवरात्रि पर और आप भी तैयारियों में हैं तो किन बातों का आप ख्याल रखें। ऐसी कौन सी 5 बातें कि जो भूल से भी अगर आप करते हैं तो आपका पूरा पूजा निरर्थक हो जाता है और आपको उसका उल्टा यानी पुण्य मिलने के बजाय आप जिस मनोकामना से करते हैं वो मिलने के बजाय आपको अनेक परेशानियां भुगतनी पड़ती है। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान की पूजा भी करता हूँ, उनका बड़ा-बड़ा रुद्राभिषेक हुआ या जलाभिषेक हुआ, पंचामृत अभिषेक हुआ, मनचाही पूजा हुआ, कामाख्या यानी साल की भी एक विशेष बड़ी पूजा रामायण, महाभारत अपने घर में करवाना। महाभारत तो कोई नहीं करवाता है, लेकिन रामायण सब लोग करवाते हैं कराना या सुंदरकांड का पाठ कराना इत्यादि बहुत सारी चीज़ें मनोकामना के हिसाब से लोग करते हैं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण उनकी मनोकामनाएँ ये पूर्ण नहीं हो पाती हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते हैं या तो खुशी में या तो उनकी आदत है कि ये गलतियाँ करते हैं और नहीं तो वो ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनके अनजाने में भी कोई करता है और उसके वो भागीदारी होते हैं। किस लिए? क्योंकि घर उनका है, पैसा उनका लगता है, मेहनत उनकी लगती है, तो कर्म कांड भी उन्हीं के नाम से जाता है, चाहे शुभ हो, अशुभ हो, पुण्य हो, पाप हो, इसीलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप भी महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक कर रहे हैं या करने के लिए तैयारियां कर रहे हैं तो आप किन 5 बातों का ध्यान रखें कि आपको क्या उसमें नहीं करना है। तो दोस्तों इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। दोस्तों कहा जाता है महादेव की भक्ति करने वाले भक्त का उद्धार हो जाता है इस जीवन से। भगवान विष्णु का पूजा पाठ करने वाले भक्त थोड़ा दुखी बहुत रहते हैं, सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि जो उनके समस्त पाप होते हैं वो कट जाते हैं। तो जो उनके पाप कर्म होते हैं उनको अच्छा करने के बाद भी दुख तकलीफ मिलता है। इसलिए मिलता है क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के लिए मोक्ष पाने वाले हैं और मोक्ष पाने के लिए जितने हिसाब हैं पापों के वो सब भुगतने पड़ते हैं हरि भक्ति करने पर। लेकिन जो लोग महादेव की भक्ति करते हैं, उनको पाप कटने के साथ-साथ पुण्य का भी लाभ जुड़ता रहता है। आप देखते होंगे कि जो लोग भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं, वो लोग संयम वाले होंगे, सुरक्षित होंगे, लेकिन फिर भी मन में एक बंधन-सा हमेशा उत्पन्न होगा, जिससे उनको अच्छा और बुरा दोनों महसूस होगा, परेशान होंगे। लेकिन जो महादेव की भक्ति करता है, वो मंद-मंद मुस्काता रहता है। कहते हैं ना कि तेरी मंद-मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी। तो ये गाने में भी आप एक जब गाएँगे तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। इसलिए क्योंकि जिस भाव से इस गाने को गाया गया है, वो भाव इस गाने के बोल से ही यानी प्रथम टोन से ही झलक रहा है। और इसमें इसीलिए इस पे गाया गया है कि राघव ही भक्त के साथ खुश हो पाते हैं और उनके भक्त ही इस गाने को उनको सुना रहे हैं। तो उसी तरह महादेव की भक्ति करने वाले जो लोग हैं, मंद-मंद मुस्काते रहते हैं और उनको खुशी हमेशा प्राप्त होती रहती है। क्योंकि वो दुनिया की और बनी-बिगड़ी, अच्छी-बुरी चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। वो महादेव की तरह ही गृह अवस्था में होते हुए भी समझ लिए एक अलग अवस्था में रहते हैं। कुछ लोग घर की बातों को ना मानते हैं, ना सुनते हैं, लेकिन भक्ति भजन अच्छा करते हैं, सिर्फ़ खाने-पहनने से ध्यान देते हैं और महादेव की भक्ति करते हैं। ऐसे लोग भी मंद बुद्धि के नहीं होते हैं, अधिक बुद्धि के होते हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, भले वो कहें और ना कहें। न कहने के कारण लोग उनको आधा पागल भी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपके मोहल्ले में, आपके घर में, आपके गली में
कोई ना कोई ऐसा एक सदस्य ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन महादेव की भक्ति करने वाले हमेशा सुखी और संपन्न होते हैं। उनके पास धन का अंबार होता है, उनके पास मान-सम्मान भी होता है। वो ज़्यादा किसी से उलझते नहीं हैं और ज़्यादा किसी से सुलझे हुए भी नहीं रहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जानते हैं, कहते हैं धन का अहंकार यानी धन की संपन्नता अहंकार पैदा करता है। मन की संपन्नता संस्कार पैदा करता है। चलिए करते हैं कुछ ऐसे अच्छे कर्म अपने सपने के लिए, अपनी आत्मा के लिए, जो समर्पित भाव से भगवान का संपन्नता के साथ नया अच्छा एक मन में निखार पैदा करता है। तो दोस्तों इससे पहले चलिए जान लेते हैं कि रुद्राभिषेक करने में आप किन 5 गलतियों को करते हैं कि जिससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं। और अगर आप भी तैयारी में हैं तो समस्त सामग्री को लाते समय भी इन बातों का ध्यान दें कि ये सामान आप लाए ही नहीं, कि जिससे गलती से भी आपके न रहने और रहने पर भी कोई वो सामान यूज़ करे महादेव की रुद्राभिषेक में। वैसे तो महादेव का महाशिवरात्रि पर यानी आपको पता है दिन बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। ये शिवरात्रि 2025 26 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जा रहा है और उस दिन रुद्राभिषेक बहुत सारे भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत रखते हैं, नीराजल भी रखते हैं, फलाहारी भी रखते हैं, लेकिन अक्सर करके फलाहारी ये व्रत रखा जाता है। लड़के-लड़कियों की शादी नहीं होती है, तो जल्दी नहीं होती है, तो उनके लिए भी रहते हैं। कुछ भक्त अपनी नौकरी के लिए, पूजा-पाठ के लिए भी रखते हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं कि जो लंबी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसके लिए रखते हैं। कुछ लोग अपने घर की खुशियों को पूरा करने के लिए रखते हैं और कुछ लोग अकाल मृत्यु को टालने के लिए भी महादेव का रुद्राभिषेक कराते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करवाते हैं। जिसको जिस तरह का दिक्कत होता है, उस तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। जैसे आप किसी दुश्मन से बहुत परेशान हैं और इस परेशानियों के साथ आपका दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है, आपकी गलती नहीं है, तो सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराते हैं। अगर लंबी बीमारियों से जूझ रहा है कोई और बार-बार परेशान हो रहा है, तो घी से रुद्राभिषेक करता है। अगर कोई बार-बार प्रेम में उसके कमी आ रही है, प्रेम में बाधा आ रही है, शादीशुदा भी जोड़े में प्रेम नहीं है, आपसी संबंध अच्छे नहीं हैं, तो इसके लिए पंचामृत और शहद से अभिषेक रुद्राभिषेक महादेव का करता है। अगर आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो पंचामृत के साथ दूध, दही, मक्खन, घी, शहद, शक्कर इत्यादि चीज़ों के साथ आप केवड़े का फूल फूल, धतूरा, भांग, बेलपत्र इत्यादि चीज़ों से तो करें, लेकिन आप जो मदार होता है उसके पत्ते पर राम, राम लिखकर अगर हनुमान जी का नाम लेके और भोलेनाथ को आप चढ़ा देते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामनाएँ 108 पत्ते का, 121 पत्ते का, तो भी भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और आपको आपके मनचाहा वरदान देते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस तरह से अपने मनोभाव के हिसाब से लोग रुद्राभिषेक करते हैं, लेकिन इसी रुद्राभिषेक में क्या-क्या महादेव को नहीं पसंद है, इन चीज़ों को जानते हैं। सबसे पहले महादेव को दूध या गंगा जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे से बिल्कुल ना चढ़ाएँ, जिससे महादेव दुखी हों और क्रोधित होकर आपको श्रापित कर दें। आपका पूजा पाठ ग्रहण करने के बजाय उसको छोड़ दें और आपको पुण्य नहीं पाप का भागीदारी बनना पड़े। इसीलिए महादेव को बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप तांबे के पात्र में दूध या जल, गंगा जल बिल्कुल महादेव को रुद्राभिषेक करते समय मत चढ़ाएँ। दूसरा दोस्तों चमेली का फूल, अगर चमेली का फूल आपके पास है, तो चमेली का फूल भी महादेव को मत चढ़ाएँ और दीपक जलाते समय भी चमेली के तेल से दीपक न जलावें, भूल के भी, क्योंकि महादेव बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। चमेली के तेल सिर्फ़ हनुमान जी के लिए चलाया जाता है, लेकिन उन्हीं के रूप में शंकर जी हैं, तो उनको नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि क्रोधित हो जाते हैं। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा, महादेव को अर्पित करते समय सारे सामग्रियों में जैसे चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन तो सिर्फ़ लाल चंदन महादेव को नहीं प्रसन्न होता है, यानी पसंद नहीं आता है। लेकिन अगर उनके समस्त नाम परिवार के साथ जैसे संतोषी माता हैं, उनके पुत्र हैं गणेश जी या कार्तिकेय भगवान, संतोषी माता उनकी पुत्री हैं या 5 और पुत्रियाँ उनकी हैं, उमा महेश्वर यानी उनके पत्नी के नाम के साथ अगर चढ़ाया जाता है तो वो स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों इसीलिए महादेव की पूजा में ठंडा चंदन,
गरम चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शीतल चंदन, चंदन इत्यादि भस्म इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भूल से भी हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए महादेव को हल्दी बिल्कुल मत चढ़ाएँ रुद्राभिषेक में, क्रोधित हो जाएँगे। अब जानते हैं दोस्तों, पहला मैंने आपको बताया कि महादेव की पूजा में तांबे के पात्र से आप गंगा जल या दूध, वो भी गंदा ना हो, जूठा ना हो, याद रखें, ये बिल्कुल मत चढ़ाएं। दूसरा, आपको चमेली का फूल और चमेली का तेल नहीं चढ़ाना है, यानी तेल से आपको दीपक नहीं जलाना है। तीसरा, आपको हल्दी नहीं चढ़ानी है। और चौथा, तुलसी पत्र। तुलसी पत्र बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं महादेव, और महादेव से ज़्यादा माता तुलसी क्रोधित होती हैं, जिसे लक्ष्मी का दोष आपको लगता है और माता लक्ष्मी आपके घर से रुष्ट होती हैं, तो नारायण भी रुष्ट हो जाते हैं। समस्त देवी देवताओं से क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट होने के कारण सभी समस्त देवी देवता, गणेश जी जो हैं उनके उनकी भांजे हैं, इसीलिए गणेश जी भी क्रोधित होते हैं, क्योंकि माता तुलसी उनको भी प्रिय नहीं थी। हम लोग चलिए जानते हैं इस बात को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए, कि जो शंखचूड़ थे माता तुलसी के पति, यानी तुलसी तो वो बाद में हुई, पहले उनका नाम वृंदा था, और वृंदा होने के कारण कुछ गलतियों के कारण उनको राजसी योनि यानी शंखचूड़ से विवाह करना पड़ा था। और शंखचूड़ को मारने के लिए 12 रुद्र के अवतार में महादेव, 12 रुद्र मार उनको वध करने के लिए शंखचूड़ का गए, लास्ट में महादेव ही उनका वध कर पाए। तो इसके कारण माता तुलसी क्रोधित होकर उनको श्रापित की, और इसी के कारण महादेव भी माता तुलसी को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर आगे जहाँ जल गिरता है, उससे थोड़ी ही दूर आगे शिवलिंग के एकदम पास गणेश जी का स्थान है, और गणेश जी भी तुलसी की पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि जब वृंदा राजसी थी, तब शंखचूड़ की पत्नी थी, भले ही भक्ति भाव उनके अंदर था और भक्ति कुल में ही पैदा हुई, क्योंकि उनके माता पिता श्री कृष्ण की पूजा करते थे और श्री कृष्ण से विवाह करने का निर्णय उनका बचपन से था। लेकिन उनके कुछ गलतियों के कारण, मन की चंचलता के कारण, गणेश जी भी उसी समय अपना योग सिद्ध मंत्र पढ़ रहे थे। उस समय माता तुलसी उनके पास यानी वृंदा उनके पास जाती हैं और उनसे विवाह के लिए बोलती हैं, उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण को देखकर। तो गणेश जी भी उनकी प्रार्थना यानी उनका जो यज्ञ पूजा चल रहा था वो खंडित हो जाता है, क्षीण होने के कारण उनको श्रापित करते हैं कि मैं कभी भी तुमको अपनी पूजा में कहीं भी स्वीकार नहीं करूँगा। जो गलती से भी भक्त अगर मेरी पूजा में तुलसी को रख दिया, तो मैं उस पूजा से दूर हो जाऊँगा। तो इसीलिए गणेश जी को भी नहीं पसंद है, और शिवलिंग पे गणेश जी का भी स्थान है। तो भूल कर भी गणेश जी को या भोलेनाथ को, माता तुलसी को नहीं चढ़ाना चाहिए। क्योंकि जब वृंदा थी, तो वृंदा के मरने के बाद यानी शंखचूड़ का वध होने के बाद वृंदा भी गईं, और वृंदा के पास, और जब शंखचूड़ चले गए इस दुनिया से, क्योंकि सुदामा जी ही थे कि जो शंखचूड़ के अवतार में थे। तो जब शंखचूड़ चले गए, उनकी आत्मा जा रही थी, तब भगवान विष्णु ने अपने संकल्प यानी अपने दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए शालिग्राम के रूप में माता तुलसी को स्वीकार किया। तब से तुलसी यानी वृंदा तुलसी के रूप में आई, और भगवान को प्रिय होने के साथ और एक रूप में उनका पति स्वीकार करने के रूप में उनको पत्नी के रूप में स्वीकार हुआ। तब से तुलसी जी को हरिप्रियाए, दयानिधि भी कहा जाता है। माता तुलसी सौभाग्य प्रदायिनी और वृंदावन वासिनी यानी वृंदा में वास करने के कारण माता तुलसी का तुलसी नाम पड़ा। इसीलिए तुलसी को भी भगवान भोलेनाथ और गणेश जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इन बातों का विशेष रूप से याद रखें। और पांचवा पांचवा, अशुद्धता के साथ बिल्कुल ना बैठें। समझ अपने वस्त्र, आसन इत्यादि सारी चीजों को शुद्धता के साथ याद रखें कि चमड़े का कोई वस्त्र ना हो। जैसे मौसम अभी शरद वाला ही है, तो इसमें कितने लोग जैकेट वगैरह पर्स उर्स रखे रहते हैं अपने पास, जो चमड़े का होता है। तो याद रखें कि इन सारी चीजों को दूर हटा दें। महादेव की पूजा में जितना हो सके पीली धोती और ऊपर से कुर्ता, अगर आप जेंट्स हैं तो सर पे ऑरेंज कलर का या येलो कलर का पगड़ी बांध कर रखें। अगर महिला है तो चूनर के साथ लाल और पीली धोती ही पहन कर बैठें।
इससे आपको ज़्यादा शुभ फल मिलेगा। तो याद रखें दोस्तों, इन 5 चीज़ों का प्रयोग आपको भूल कर भी रुद्राभिषेक में नहीं करना चाहिए, नहीं तो महादेव की आस्था नहीं आएगी आपके साथ। इसके बाद आप कैसे जानेंगे कि महादेव आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं? तो चलिए जान लेते हैं। अगर महादेव आपकी पूजा स्वीकार करेंगे, तो स्वीकार करने के साथ-साथ आप जो चीज़ें उनके ऊपर अर्पित करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें आपकी तरफ ज़रूर गिरेंगी। दूसरा, अगर आपने दीपक जलाया है, तो उस दीपक में फूल की पाती ज़रूर बनेगी। तीसरा, आरती करते समय आपके मन में एक रोंगटे खड़े करने वाला भाव ज़रूर आएगा और आप अपने अंदर से एक शांतिपन सा मजबूत और हिम्मत वाले महसूस करेंगे। चौथा, अगर आपने ऐसा सही पूजा पाठ नियमित रूप से सही से किया है, तो उस दिन आपको कोई अच्छी-सी खबर ज़रूर मिलेगी। आपके घर में लड़ाई-झगड़े, कलह-क्लेश बिल्कुल नहीं होंगे, शांति बनी रहेगी। और पाँचवाँ, आपके घर में गाय का प्रवेश ज़रूर होगा। तो दोस्तों, इन बातों को बिल्कुल याद रखें। अगर वीडियो सही लगे, पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब, एक कमेंट का मैं भी इंतज़ार करती हूँ। मुझे भी मोटिवेट होने के लिए आपकी इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है, तो कृपया अपना सहयोग दें और फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, नए ज्ञान के साथ। तब तक वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। जय माता दी। हर हर महादेव ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स में।